लड़की, तू पढ़ाई लिखाई के पीछे मत नाच, नाच पे ध्यान दे, नाच सीख बस। वैसा नाच जैसे तेरी मम्मा नाचती है। हाँ मासी, वो भी सीख लूंगी। स्कूल में मेरी डांस टीचर कहती थी कि मैं स्टेप सीखने में एकदम फास्ट हूँ। आपके कहने पर मैंने 10 से भी ज्यादा कपड़े धोए और बाकी सारे काम करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे बुक दीजिए ना, प्लीज। मेरी मम्मा भी चाहती है मैं खूब पढूं। तेरी माँ तो तुझे कलेक्टर बनाना चाहती थी, पर तू तो बनेगी नचनिया ही। फिलहाल के लिए जो कपड़े तूने धोए हैं ना, उन सारे कपड़ों को इस्त्री भी करना है, और उन्हें इस्त्री करने के लिए तुम्हारी मम्मा तो नहीं आएगी ना, और ना ही तेरा बाप आएगा, है ना? चलो। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरी इस चिट्ठी का जवाब तुझ तक नहीं पहुंचा पाई। हे माँ दुर्गा, एक माँ को कितना लाचार बना दिया तूने। ओ मैडम, कभी तो मुस्कुराते हुए भी दिखा करो। जिस माँ की बेटी अपनी मुस्कान से दूर हो तो वो कैसे मुस्कुराएगी बेटा? याद करके उसकी चिट्ठी पढ़ के मैं तो हमेशा यही करता हूँ। मुझे जब भी टेंशन होती है ना, तो मैं मेरी यादों की बाइक उड़ाता हूँ, और हाँ, मेरे दिमाग से सारी अच्छी अच्छी बातें कैच कर लेता हूँ और मुस्कुरा लेता हूँ। मैं भी अपनी अच्छी यादों के सहारे मुस्कुरा लेती। अगर मैं अपनी बच्ची को इस चिट्ठी के बदले बस 4 शब्द लिखकर भेज पाती तो। राखी दीदी ने इस नन्ही सी जान को इतने बड़े बड़े जख्म दिए हैं ना, कि जिनके लिए दुनिया भर के मरहम भी कम पड़ जाए। लोमी, जया, हमें कुछ करना होगा, और ऐसा कुछ करना होगा जिससे हमारी प्यारी मुस्कान की मुस्कान कभी ना जाए। लेकिन हम करें क्या? तो चलो, पर कहाँ? अरे सलोना, गांधी जी के 3 बंदर आए हैं। 1, 2, 3। बंदर नहीं, और वो भी गांधी जी की नहीं, अम्मा की। अम्मा की नहीं, हम तो मुस्सू की बंदरिया है। देखो मुस्सू कितनी स्मार्ट है, पढ़ाई भी करती है। हम ही बुद्धू हैं, हमें भी सिखाओ ना। हम तीनों अपनी मुस्सू को स्माइल करने के लिए बोल रहे हैं। सॉरी मुस्सू। आप प्लीज जाओ, मुझे कितने सारे काम करने हैं। प्लीज मुस्सू, प्लीज स्माइल कर दो। प्लीज आप जाइए, मुझे बहुत काम करना है।
आई लव यू मासी। राखी मासी। ए लड़की, कितना टाइम लगेगा इस्त्री करने में? हाँ हाँ मासी, सिर्फ 2 मिनट, अभी हो रहा है। ये छोटे लोगों की भी यही दिक्कत होती है, बड़े लोगों का वक्त बर्बाद कर देते हैं। कौन आने वाला है अम्मा? है तो बहुत ही आम लोग, लेकिन काम बड़ा ही खास करने आ रहे हैं। धीरे धीरे धीरे, आराम से। इतने सारे बच्चे, कौन है ये? मुस्कान के नए दोस्त हैं। हाँ? ये उसके साथ खेलेंगे कूदेंगे, फिर देखना संगत का असर। मैं कुछ समझी नहीं अम्मा। ये कचरा चुनने वाले बच्चे हैं। तो अब तक तो ये कचरा चुनते थे, पर अब ये मुस्कान की जिंदगी से मुस्कान चुन लेंगे। ये उसकी जिंदगी से पढ़ाई लिखाई चुनकर उसमें कचरा भर देंगे। इनके भेजे में पकने वाले छोटे छोटे सपने मुस्कान के सपनों को भी छोटा कर देंगे, और फिर वो सपनों की दुनिया में उड़ना छोड़कर हकीकत की दुनिया में पैदल चलने लगेगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खड़े हो जाओ। बस बस बस, रुको। तबस्सुम, ही रहे सारे बच्चे। ताड़ाताड़ी ताड़ाताड़ी, धंधे का टाइम है, कचरा बीनने का है। क्यों बोला? ए आंटी, इसलिए बोला, फिर तो रोज आया करेंगे। एक बात बताओ, तुम लोग कचरा कितने बजे तक चुनते हो? 6 बजे तक। तो आज से 6 बजे के बाद तुम लोग मेरे घर आओगे। आंटी, आप बोलो तो आमी अम्मा और पूरा पलटन नहीं अशपो पैसे के लिए पराई को भी लेके आएगा। अब देखना, मुस्कान तो क्या, उसकी आने वाली 4 पुश्तें भी बदल जाएंगी। चलो मुस्कान, देख तेरे सगे वाले आए हैं। अरे आना, मिल ले ठीक से इनसे। क्या रे, कैसी है? मस्त ना? नाम क्या है तेरा? हेलो, माय नेम इज मुस्कान एंड मुस्कान मीन्स स्माइल, समझे? इंग्लैंड से पढ़ के आई है, हिंदी में बोल। मेरा नाम मुस्कान है, और तुम सबका नाम क्या है? आमी बापी, इन सब का मैं बाप। मैं पॉम्पी, पॉम बुलाते हैं मुझे सब, लेकिन तू डॉन दीदी बोलना। और मैं प्रिया। ए रुक यहाँ पे, जाओ पहले तुम लोग कमरों में। चलो चलो जाओ, निकलो यहाँ से। अब इनके साथ जी भर के खेलना। वाह अम्मा वाह, क्या चाल चली है आपने। अब पता चल रहा है कि सब आपको अम्मा ऐसे ही नहीं बोलते। अगर किसी को बर्बाद करना हो ना, तो सच में आप सबकी माँ हैं। और अम्मा वाह, मुस्कान को बर्बाद करने के लिए क्या तिकड़म लगाया है आपने। मैं मालकिन को बहुत अच्छे से जानती हूँ।
ये सब उनकी चाल है। ये जानबूझकर मुस्कान को ऐसे अनपढ़ बच्चों के बीच रखना चाहती है ताकि वो पढ़ लिख ना सके। अरे 100 डाइने मरी होंगी ना, तब जाकर इस औरत ने जन्म लिया होगा। अब तो मुझे इसकी परछाई से भी घिन आती है। मुझे भी। आरती दीदी होती तो मुस्कान का बचपन बच जाता। वो उसका हाथ कभी किताबों से छूटने ही नहीं देती। हम तीनों मिलकर भी आरती दीदी का ये एक सपना नहीं बचा पा रहे हैं। तुम सब किसी स्कूल में पढ़ते हो? क्या बात कर रही है? पोका हो गई है क्या? दिमाग खराब नहीं है मेरा कि स्कूल जाऊंगा। बेकार के लोग ही स्कूल जाते हैं, हम जैसे कामकाज करने वाले लोग नहीं। और वैसे भी स्कूल चले गए तो मास्टर के साथ जमती ही नहीं है। और वो क्या है ना, मैं खुद को सब चीज में मास्टर मानता हूँ। हाथ मिला ले, तुझे भी सब चीज में मास्टरिन बना दूंगा। मिला हाथ। अरे ऐसे क्या घूर रही है? बप्पी अपने कचरों का चैंपियन है, पटाख से हाथ मिला। मुस्कान तू कभी पढ़ नहीं पाएगी, ये मेरा वादा है। चलो हम सब साथ में खेलते हैं, आओ। चलो यहाँ से। क्या मुसीबत है यार। और ये पेन भी ना राखी दीदी की तरह ढीठ और नकचड़ी है। अरे आरती दीदी की हैंडराइटिंग कॉपी करनी है, लेकिन ये है कि मानती ही नहीं। ऐसा लग रही है कि आरती दीदी की हैंडराइटिंग कॉपी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही तो सुजैन का काम है। वो अलग बात है कि इतने दिनों से पेन नहीं पकड़ी तो खुद का नाम भी नहीं लिख पा रही। लेकिन अब ये काम नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। तो कुछ भी हो जाए, आरती दीदी की हैंडराइटिंग तो मैच करनी ही होगी। एकदम सही कहा तुम। हे ऊपर वाले, जैसे आरती दीदी के साथ हमारा दिल मिला दिया है, प्लीज प्लीज हमारी हैंडराइटिंग भी उनसे मिलवा दो ना। प्लीज प्लीज गॉड प्लीज। अरे ये क्रिकेट को फुटबॉल बना दिया मैंने, ये नहीं चलेगा। बन गई बन गई बन गई। क्या बन गई? आरती दीदी की हैंडराइटिंग। माय गॉड, ये तो एकदम सेम है। वेल डन जया। ये ले, मैं जो बोलती हूँ वो तू लिख, और तू जाके सुजॉय को बुला। ये हुई ना कुछ बात, आखिर एंटीना ने सिग्नल मैच कर ही दिया। खूब भालो, अभी चालो। वो
मुस्कान, मुस्कान, गैस करो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। चाहे तुम कुछ भी लाए हो, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी मम्मी की चिट्ठी भी नहीं चाहिए तुम्हें? मम्मा की चिट्ठी? मैडम जी, चिट्ठी आई है। उदास मत होइए, मुस्कान की चिट्ठी है। मेरी मुझसे की चिट्ठी। मेरी प्यारी मुसु, बेटा आपको मम्मा का बहुत बहुत प्यार। सॉरी बेटा, मैं आपके पास ना आ पा रही हूँ, ना ही आपको रेगुलर लेटर भेज पा रही हूँ, लेकिन उम्मीद है आप मम्मा की बात मान रहे हो। खूब पढ़ रही हो और हमेशा मुस्कुरा रहे हो। यारी मम्मा, मैं ना यहाँ बिल्कुल ठीक से हूँ। खूब खेलती हूँ, खूब पढ़ती हूँ और खूब हंसती भी हूँ। और मैं जानती हूँ आप मेरे बिना एकदम नहीं हंसते होंगे। बेटा, नानी और राखी मासी आपको शायद पढ़ने से रोकेंगी, मगर फिर भी किसी तरह आप अपनी पढ़ाई करती रहना, ताकि जब मैं अपनी मुसु से मिलूं, उसे सारी पोयम आती हो। प्लीज मम्मा, हंसा करो। आप तो मुस्कान की मम्मा हो और मम्मा आप हंसते हुए खूब अच्छी लगती है, इसलिए मम्मा उदास मत होना। आपकी मुस्कान मेरी मुसु मैथ से ना डरे, मैथ मुसु से डरे और मुसु अपनी मम्मा के सामने इंग्लिश में बात करे और खूब हंसे। अपना ख्याल रखना बेटा और हमेशा मुस्कुराते रहना, तुम्हारी मम्मा। मेरी प्यारी मम्मा। मैडम जी, सब ठीक है ना? क्या लिखा है चिट्ठी में? थैंक यू। क्या मैडम जी, बेटा भी बोलते हो और थैंक यू भी? ये दोनों ना मैच नहीं हो रहा। वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ चिट्ठी वहां से आप तक पहुंचाई है, बस। इसमें थैंक यू क्यों? मैंने थैंक यू इसलिए कहा क्योंकि ये चिट्ठी मुस्कान ने नहीं बल्कि तुमने लिखा है। अगर ये चिट्ठी मुस्कान ने लिखी होती तो आपकी मुस्कान नहीं, आपकी मुसु लिखती। सॉरी मैडम जी। बेटा जैसा काम करते हो और सॉरी मैडम जी भी कहते हो, ये दोनों भी मैच नहीं करता है ना। आज से तुम मुझे मैडम जी नहीं मासी कहोगे, ठीक? मैं बेटे सा और आप मासी, हाँ ये एकदम ठीक मैच करता है। अब आज से मैं आपको मासी बुलाऊंगा। लेकिन मासी, अब आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? मैंने जो इसमें लिखा है आपकी मुस्कान भी यही लिखती है ना? इसीलिए अगर आप यहाँ खुश रहोगे तो मुस्कान भी वहाँ खुश रहेगी। अभी आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप कभी उदास नहीं होंगे। प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करूंगी। ओके, मैं चलता हूँ, बाय।
आपसे प्रॉमिस करती हूँ मम्मा कि मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और इंग्लिश में किटिर पिटिर भी करूंगी और हमेशा स्माइल भी करते रहूंगी। आप जल्दी से आ जाओ ना, उसके बाद हम साथ साथ स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे। और जैसे आप मुझे हिंदी में कहानियां सुनाती थी वैसे ही मैं आपको इंग्लिश में सुनाऊंगी। अच्छा हुआ कि भगवान ने हमारी सुन ली। मुस्कान को जरा से भी शक नहीं हुई। लेकिन मुस्कान, तुम पढ़ोगी कैसे? तुम्हारी बुक्स का तो कल्याण कर दिया मेरी कल्याणकारी मम्मी ने तो। पता नहीं कहाँ से लाऊंगी बुक्स, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं पढ़ूंगी, खूब मन लगा के पढ़ूंगी, क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा है। क्यों रे लड़की, तुझे पता चल गया तेरी सती सावित्री माँ सुपर मॉम है या वो एक नाचने वाली है? यही कहना चाहते हैं ना आप अंकल कि मेरी मम्मा डांस करती है और उनका डांस पूरा है? और नहीं तो क्या। फिर तो आप भी बुरे हुए ना अंकल। मम्मा कहती है कि अच्छे काम करने वाले अच्छे आदमी, बुरे काम करने वाले बुरे आदमी। तो आप भी मम्मा का डांस देखने आते हैं और उनका डांस आपको बुरा लगता है, फिर आप भी बुरे हुए ना अंकल। बुरा डांस देखने वाले आदमी को भी बुरा आदमी बोलेंगे ना? बोलिए ना अंकल, मैं सही बोल रही हूँ ना? आप बुरे हुए ना? मुस्कान को बार बार ये सब झेलना पड़ेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि कम से कम मैं उसके लिए बुक्स तो ला पाऊँ। हमें बड़ी तकलीफ है ना मुस्कान से, अब यही मुस्कान की तकलीफ दूर करेंगे। अरे क्या कर रहे हो? अरे तुम नहीं, वो चाहिए। कहाँ गई ये आरती? उन्हें उसे आने के लिए बोला तो था ना। बोला तो था उसको मालिक, पर उसका क्या भरोसा, वो इधर आके नाचेगी भी नहीं। अगर इस बार उसने कोई नखरे किए ना तो नाचने के लिए तो क्या, चलने फिरने के लिए भी टांगे नहीं बचेंगे उसकी। देखो आरती, तुमने आज कोई नखरा दिखाया ना तो। नखरे दिखाने के लिए तो आपने हमें यहाँ रखा है ना? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद मेरे नखरों से आपको तकलीफ नहीं बल्कि सिर्फ खुशी ही होगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ गई, इसी में तुम्हारी और मेरी भी खुशी है, समझी तुम? अब खुश रहना मेरी चाहत तो ना सही लेकिन मजबूरी जरूर है। खैर आप चिंता मत कीजिए, आज यहाँ से सब लोग खुश होकर ही जाएंगे। सॉरी अंकल। छोटे छोटे हाथ और इतना बड़ा काम। नहीं अंकल, वो गलती से मेरा हाथ उधर तक पहुंच गया था। मेरा हाथ भी गलती से पुलिस को फोन लगा सकता है। सॉरी अंकल, वो मैं किसी की मदद कर रहा था। अगर किसी की हेल्प करनी होती है तो सही तरीके से करते हैं, गलत तरीके से नहीं।
ये लो। नहीं अंकल, ठीक है। इसी के लिए तुमने मेरे बटुए पर हाथ डाला था ना? इसके लिए नहीं अंकल, मेरी फ्रेंड के लिए। हाँ, वो पढ़ना चाहती है मगर उसके पास किताबें नहीं है। मुझे उसकी किताबों के लिए पैसे चाहिए थे। क्या नाम है तुम्हारी फ्रेंड का? मेरी फ्रेंड का नाम है। हमारे घर खुदा की रहमत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। शुक्रिया। अरे हुजूर, शुक्रिया तो आपका है। खुशामदीद, आइए। अरे हुजूर, उस तरफ कहाँ? वीआईपी लोगों के बैठने की जगह भी वीआईपी होती है। इस तरफ आइए। चमक भी दिख रही है, दमक भी दिख रही है। आरती नहीं दिख रही। वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है, आप उसे छोड़िए ना। महफिल का मजा लीजिए। खास आपके लिए दुल्हन की तरह सजाई है ये महफिल। बहुत खूब, आज तो तुमने महफिल ही लूट ली। आरती की वजह से अब से आपको गाली नहीं, सिर्फ तारीफ सुनने को मिलेगी। अरे ये क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ ये रंग मजबूरी का रंग है, लेकिन जहाँ मजबूरी होती है ना, वहीं उम्मीद भी होती है। यहीं पास में एक मंदिर है, मैं हर हफ्ते वहां जाती हूँ। हाँ, तो कहते हैं उसकी चौखट से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, हर मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, मेरे पास तो कुछ मांगने को बचा नहीं, लेकिन हाँ, तुम अपनी बच्ची की शुभकामनाएं मांग सकती हो। लेकिन ये लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। जाने देंगे। ये लोग जानते हैं कि जब तक तुम्हारी बच्ची उनके कब्जे में है ना, तुम कहीं नहीं भागने वाली। पर ये लोग ये नहीं जानते कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ भगवान की सोच शुरू होती है। इधर आओ। आपके बगीचे में नन्ही सी तितली कहाँ से आ गई? कौन है? इस मुस्कुराती हुई तितली का नाम भी मुस्कान है। अंकल, आप मेहमान है ना, मैं आपके लिए पानी लाऊं? मैं सीख गई हूँ। जरूर। मुस्कान, इधर आओ। कसम से इस भयंकर औरत की वजह से ना मुझे अपने औरत होने पे शर्म आने लगी। कैसे कैसे काम करवा रही है मुस्कान से, उनको जरा भी शर्म नहीं आती। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। थक गई होगी ना, जा हाथ मुंह धो ले, खाना खाते हैं। अरे मुस्कान, चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे मुस्सू, चलो तो सही। पहले बताओ ना, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम सवाल बहुत करती हो, लगता है बड़ों की टीचर ही बनोगी। अरे
तुम जवाब देते ही नहीं हो, तो तुम अच्छे स्टूडेंट कैसे बनोगे? पढ़ लिख के पहले तुम टीचर तो बन जाओ, फिर मुझे अच्छा स्टूडेंट बनाना। अब चलो मेरे साथ। सुजॉय रुक। सुजॉय, तू मुझे यहाँ लेकर क्यों आया? फिर एक सवाल, रुको, ये देखो। सुजॉय, मगर इतनी सारी बुक्स तुम कहाँ से लाए? अरे तुम आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम के कप मत गिनो। देखो तो सही, मैं सब किताबें लेके आ गया। सुजॉय, पहले बताओ ना, इतनी सारी बुक्स तुम कहाँ से ले? इसके पैसे कहाँ से आए? ये तो सुजॉय के दाएं हाथ का खेल है। सिर्फ 2-4 लोगों की पॉकेट मारी और हो गया काम। वेरी बैड सुजॉय। मम्मा कहती है चोरी करना बुरी बात है, लेकिन किताबें पढ़ना तो अच्छी बात है ना। तुम पहले किताबें पढ़ो, फिर मुझे भी समझा देना कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। वाह अम्मा वाह, आखिरकार आपने मुस्कान को इस लाइन पर लगा ही दिया। और फिर अम्मा, वो आपके खास मेहमान को जिस तरीके से उसने पानी दिया, वाह अम्मा, पटरी पर ला दिया आपने लड़की को। अब जिसके इंजन की बागडोर मेरे हाथों में हो, उसकी गाड़ी तो पटरी से कभी उतर ही नहीं सकती है। देखना बस ये है कि अब कभी उसके हाथ में किताबें ना आने पाए। हाँ माँ, अगर उसके हाथों में किताबें आ गई ना, तो आप उसे वो पाठ नहीं पढ़ा पाएंगी जो आप पढ़ाना चाहती हैं। मानता हूँ कि मैंने गलती किया, लेकिन मेरी गलती से तो ज्यादा जरूरी तेरी पढ़ाई है ना, इसलिए मैंने ये किया। अब तू भी वही कर जो तेरी मम्मा चाहती है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, बस इतनी किताबें मेरी काम की, बाकी सारे बड़े लोगों की। अच्छा, तुम गलती से बड़े लोगों की किताबें उठाकर ले आए हो, तो एक काम करो, तुम कुर्सी पे खड़ी होकर पहले बड़ी हो जाना, फिर सारी किताबें पढ़ लेना। अरे पुत्तू, बड़े होकर किताबें नहीं पढ़ते, किताबें पढ़ के बड़े होते। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें तो मुझे समझ में नहीं आती है। मैं तो सिर्फ पुरानी किताबों की दुकान पे गया था और जिन जिन पे अच्छे चित्र बने थे उन सबको उठा लाया। अब मुझे क्या पता था कि कौन सी बड़ों की है और कौन सी छोटों की है। सॉरी मुस्कान। अरे सुजॉय, अब इसमें सॉरी की क्या बात है, मैं धीरे धीरे सारी किताबें पढ़ लूंगी। थैंक यू सुजॉय, मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया और तुम्हारे लिए किताबें ला पाया। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी किताबें जल रही है, प्लीज। तू अगर राखी की औलाद ना होता ना, तो तुझे ऐसी सजा देती कि 7 जन्म तक किताबें देखकर तेरी रूह दहल जाती।
ये तेरी पहली गलती है और याद रख आखिरी भी होनी चाहिए। यहाँ मेरी मर्जी के बगैर लोग दुआएं नहीं पढ़ते। किताबें तो दूर की बात है। मासी मासी मेरी किताबें चल रही है, मासी प्लीज छोड़ दो ना प्लीज, मासी मेरी किताबें प्लीज प्लीज, मासी मुझे पढ़ना छोड़ दो मुझे प्लीज। पढ़ाई करने का तुझे बहुत शौक है ना? पढ़ नहीं से क्या हुआ? अक्षर दिखाई नहीं दे रहे? अब हमारी मुसू बेबी कैसे पढ़ाई करेगी? किताबों को घोट के पीने का बड़ा शौक है ना तुझे? तो एक काम कर, इन जली हुई किताबों की राख को घोट कर पी जा। तुझे पका पकाया ज्ञान भी मिल जाएगा और तेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। पढ़ाई मैं करूंगी मासी, भले ही मेरी बुक्स नहीं है लेकिन पढ़ने की विश तो है, और यही मेरी मम्मा की भी विश है कि मैं पढूं। मम्मा कहती है जिनकी विश सच होती है उनकी हेल्प भगवान जी जरूर करते, और मुझे पता है भगवान जी मेरी हेल्प जरूर करेंगे। अरे यार सुनो सुनो, एक बहुत मस्त खबर लाया हूँ। खेतान बाजार वाले मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा लगा है, चलो जाते हैं। भंडारा? हाँ, यानी कि पार्टी आज तो फुल दबा के खाएंगे। ये आज बहुत मजा आएगा। अरे चलो ना जल्दी। चलो चलो चलो। अरे भाई, मुस्कान भी तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी साथी है, उसे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? उसे भी ले जाओ भंडारे में। नानी मुझे नहीं जाना। मुस्कान तू चल ना हमारे साथ, तो हमारे साथ बाहर निकलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ओहो, मैंने ना क्यों बोला? यही तो मौका है यहाँ से निकलकर मम्मा को ढूंढने का। ये आइडिया सही रहेगा। वो मैं कहना चाहती थी कि इनके साथ बाहर जाने का आइडिया सही रहेगा। साथ रहेंगे, साथ घूमेंगे, तभी तो दोस्ती होगी ना। चलो वरना भंडारा खत्म हो जाएगा। चलो चलो। रुको। राखी, हे भगवान, राखी मासी को साथ ना भेजते, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। जी अम्मा। बच्चों के साथ भंडारे में तुम भी जाओगी? अम्मा इसकी क्या जरूरत है? मुस्कान को बाहर लेकर जाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, इसलिए कोई जिम्मेदार इंसान भी साथ जाना चाहिए। और वैसे भी इस मुस्कान की सिर्फ मुस्कान ही मासूम है। इस पिद्दी का दिमाग किसी लोमड़ी से कम नहीं है। पता नहीं कब क्या पैंतरा लगाकर बाकियों को चकमा देकर निकल जाए, इसीलिए तुझे जाना पड़ेगा। अम्मा आप चिंता मत कीजिएगा,
अगर ये लड़की सयानी है तो मैं नहीं 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 नहीं, मैं 2.5 सयानी हूं। इसके सारे दाव को पलट न दिया तो मेरा नाम भी राखी नहीं। आती हूं। अब ये टाको मसी थानेदानी बनकर साथ चलेगी तो कैसे ढूंढूंगी मम्मा को? चलो चलो। कहाँ जा रही हो? वो खेतान बाजार वाले मंदिर में आज भंडारा है मालिक। वो भंडारा खाते ही सीधा वापस आ जाएंगे। सीधे सीधे वापस आने में भलाई है, ये तुम्हें मालूम है, इसे भी मालूम होना चाहिए। 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाने चाहिए तुम दोनों, समझे? नहीं तो किसी की मुस्कान चेहरे से ही नहीं, दुनिया से गायब कर दूंगा। हे माँ, मैं आपके चौखट में क्या आरती जलाऊं? ये आरती तो खुद जल रही है अपनी बेटी के वियोग से। आप तो खुद एक माँ है ना, इसलिए माँ का दर्द अच्छे से समझ सकती है। मैंने हमेशा से आपकी पूजा की, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मांगा आपसे, मगर आज मांगती हूँ माँ, आपकी कृपा दृष्टि मेरी बच्ची पर हमेशा बनाए रखना माँ। माँ, मेरी मुझसे की रक्षा करना माँ, और जल्द से जल्द मेरी मुस्कान के साथ मुझे मिला देना माँ। इस माँ को अपनी बच्ची से मिला देना माँ, जल्दी से मेरे मुझसे से मिला देना माँ, मिला देना। मुझे दुर्गा माँ के सामने जाकर प्रे करना चाहिए। मम्मा कहती है वो बहुत अच्छी है, वो सबकी मन की बातें मान लेती है। अरे सुनो, तुम लोगों को पता नहीं, पहले प्रसाद नहीं खाना चाहिए, पहले दर्शन करना चाहिए। प्रसाद खाने कौन आया? हम तो भंडारा खाने आए। अरे तुम लोगों को इतना भी पता नहीं, भंडारे को ही प्रसाद कहते हैं। राखी मासी, हमें दुर्गा माँ के दर्शन कराइए ना। इन लोगों को तो पता भी नहीं है, प्रसाद खाने से पहले दर्शन करते हैं। आपको तो पता है ना राखी मासी? हाँ हाँ पता है मुझे। तुम इन लोगों को बेवकूफ बना सकती हो, सिखा सकती हो, मुझे नहीं। चलो आओ। लीजिए पंडित जी, इनसे माता के दरबार में दिया जला देना और प्रार्थना करना मेरी मुझसे हर बुरी नजर से बच जाए और माँ बेटी की जल्द से जल्द मिलन हो जाए। माता के दरबार में सबकी झोली भरती है बेटी, देर सवेर सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।
अरे वाह, फूल। माँ का आशीर्वाद उनके दर्शन से पहले ही मिल गया। ये चल। हे दुर्गा माँ, आप मेरी हेल्प करो। मुझे मेरी मम्मा से मिलना है। प्लीज उनसे मिलवा दो ना। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे बाकी बच्चों की तरह ना कोई खिलौना चाहिए और ना ही आइसक्रीम। मैं बस इतना मांगती हूँ कि मैं अपनी मम्मा से जल्दी मिल सकूँ। तब तक मेरी मम्मा को अच्छे से रखना। मेरी बस यही विश है। और मेरी मम्मा की ये विश है कि मैं खूब पढूं। मैं पढ़ना चाहती हूँ। प्लीज कुछ करो माँ, प्लीज। पंडित जी, मेरे पास माता रानी के लिए कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन ये फूल है। माँ ने ये मुझे दिया है। ये चढ़ा दीजिए और प्रे कीजिए कि मैं अपनी मम्मा से जल्दी मिल पाऊँ। क्या हुआ पंडित जी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मुस्कान, चलो जल्दी से, भंडारा खत्म हो जाएगा। अब इस बच्ची को मैं कैसे समझाऊं माँ कि मैं इसको नहीं बल्कि भगवान की लीला देख रहा था। जिस चौखट पर एक माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही है, उसी चौखट पर एक बेटी अपनी माँ के लिए तरस रही है। अब आप ही कुछ करो माँ, इनको अपने अपनों से मिलवा दो। आपने बिल्कुल सही कहा था। माँ दुर्गा की शक्ति में कुछ तो है। पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लगा कि मेरी मुस्कान मेरे बहुत पास है। बिना कुछ बोले उसकी मुस्कान मेरे कान तक आई और मंदिर के हर एक फूल में मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया। बहुत दिनों के बाद मेरी ममता को तृप्ति मिली, वरना खुशी क्या होती है ये तो मैं भूल ही गई थी। अरे अरे, मैं तो भंडारे का प्रसाद ही लेना भूल गई। तू रुक, मैं आती हूँ। अंकल प्रसाद। बेटा सब खत्म हो गया, बस एक लड्डू है, आप ये ले लो। थैंक यू अंकल। भैया प्रशांत, क्षमा कीजिए, खत्म हो गया। आंटी, मेरे में से थोड़े प्रसाद ले लो। अरे एक ही लड्डू बच्चा, इसको आप ही खाओ। कोई बात नहीं, हम आधा आधा करके खा लेंगे। नहीं नहीं, तुम बच्ची हो ना, तो इसको तुम्हें खाना चाहिए। लेकिन दुर्गा माँ के लिए तो आप भी बच्ची है ना। कितनी प्यारी बातें करती हो तुम। अच्छा लाओ दो। खुश रहो। अरे दौड़ लगा दी महारानी ने आज तो। ये अम्मा भी ना, उनके चक्कर में जाना पड़ गया मुझे। बहुत भूख लगी है। पहले प्रसाद में मासी को दे देती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। मम्मा ने मुझे सिखाया है। अब तो बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरी कमाई अम्मा तक पहुँचती रहे और वो मेरी नन्ही सी जान को और तकलीफ ना दे। वैसे भी मेरे बच्चे ने अब तक उम्र से ज्यादा ही तकलीफ झेल ली है। और नहीं, अरे नन्ही जान से याद आया, आज मुझे एक नन्ही सी गुड़िया ने भी प्रसाद दिया। बड़ी ही प्यारी बच्ची थी। आधा लड्डू देके पूरा दिल जीत लिया मेरा।
देवी माँ भला करे उस बच्ची का। तुम भी खाओ, तुम्हारा भी भला होगा। देवी जैसी बच्ची से देवी माँ का प्रसाद मिला है। नानी प्रसाद। रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अपनी दोस्त को छोड़कर इसको अपने साथ ले जाओ ना, घोड़ा मिलने के लिए। हद करती हैं आप भी राखी दीदी, ये बात कहते हो आपको शर्म नहीं आई? अरे ये बच्ची अपने फूल जैसे हाथों से कचरा कैसे उठाएगी? वैसे ही जैसे ये लोग करते हैं। और जया, तुम्हारी मुसू बेबी को अपने फूल जैसे हाथ चलाने पड़ेंगे, नहीं तो उसकी जिंदगी कांटो भरी हो जाएगी ना। अब खाने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। ये क्या बात हुआ? ऐसे थोड़ी ना होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है लड़की। खुद का पेट भरने के लिए खुद ही हाथ चलाना पड़ता है। लेकिन अम्मा, मुस्कान तो आरती दी की जिम्मेदारी है ना, उनकी कमाई में से अच्छा खासा हिस्सा लेती है ना मुस्कान की परवरिश के लिए। तो फिर आज आप उससे कचरा बीनने का काम क्यों करवाना चाहती हैं? क्योंकि जुबान चलाने और गृहस्थी चलाने में बहुत फर्क है। तुम्हारी आरती दीदी जो भेजती है उससे 2 वक्त की रोटी तो नहीं, 4 वक्त की दुत्कार जरूर मिल सकती है। नुकसान पे नुकसान करा के रखा है। ठीक है मालकिन, अगर आपका इतना ही नुकसान हो रहा है तो हम तीनों अपनी कमाई के हिस्से से आपको मुस्कान का हिस्सा दे देते हैं, क्योंकि हम उस नन्ही सी जान के हाथों को और तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। ओह, तो अब इस घर के फैसले तुम कब से लेने लगी? कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा ये तय सिर्फ अम्मा करती है, और वो अभी जिंदा है, इसलिए तुझे हुक्म देने की जरूरत नहीं है। सही कह रही है राखी, यहां रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, और वो भी और किसी के हिस्से का नहीं, अपने खुद के हिस्से का। आप मेरे लिए इतना झगड़ा मत कीजिए। मम्मा कहती है झगड़ा करने से बात और बढ़ जाती है। मासियों का हुआ नहीं, क्या विद्या ज्ञान देंगी? मैं तो बस इतना बोल रही हूँ, जो आप बोल रही है वो मुझसे नहीं होगा। करना तो तुझे वो पड़ेगा जो राखी बोल रही है। आज से रोज तू इन बच्चों के साथ जाएगी और वही करेगी जो ये करते हैं, ताकि तुझे यहाँ और बाहर की दुनिया का फर्क पता चले। पर पेट पालने के लिए काम तो दोनों ही जगह करना पड़ता है ना? मासी प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मुझे मत भेजिए बाहर, प्लीज मासी। देखिए अम्मा, फिर से इसकी नौटंकी शुरू हो गई। अम्मा, मुझे लगता है मुस्कान को अब और डॉल्स नहीं चाहिए। मासी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं सब काम करने को तैयार हूँ मम्मा को वापिस लाने के लिए। ये माँ बेटी का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। जब तक दुखती रग पर हाथ न डाल दो, कुछ चीज समझ में ही नहीं आती है।